इस आंटी को गौर से देखें। 报应到我本来我也没报过是吧？ ये कितनी मासूम और शरीफ लगती है। इसने अपने हाथों से 60,000 बच्चों को मारा, लेकिन आज तक ये पकड़ी नहीं गई क्योंकि इसने जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर थी, द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। और ये अकेली नहीं थी, इसके साथ लाखों और लड़कियां थी जिन्होंने कंबाइंड 30 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को मारा। और ये सब इन्होंने इस बंदे के कहने पे किया। और इसने एक बहुत गलत प्रेडिक्शन दी कि अगले कुछ सालों में चाइना की पॉपुलेशन 4 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। China's population will increase to 4.5 billion. जिसकी वजह से लोग भूख से मरने लगेंगे। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक अजीब सी पॉलिसी one child policy as a method of population control. कि अब हर घर में सिर्फ एक ही बच्चा होगा। और यहाँ से चाइना ने अपने ही माओ, बहनों और बेटियों के खिलाफ जंग शुरू की, जिसमें उन्होंने लाखों लड़कियों को किडनैप किया, करोड़ों रुपए के फाइन्स लगाए और हजारों लोगों को जॉब से निकाला, जिससे अगले 30 साल बाहर से लग रहा था कि चाइना बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन अपने ही लोगों के लिए जहन्नम से भी बदतर था। और इस घटिया पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए चाइना ने एक ऐसी फोर्स बनाई जिसका सिर्फ एक ही काम था, हर हाल में बच्चों को पैदा होने से रोकना। लेकिन इस फोर्स में कोई फौजी नहीं था, बल्कि इसमें डॉक्टर्स और नर्सेस थे जिन्होंने बहुत बेदर्दी से इन बच्चों को मारा। मतलब जिस डॉक्टर के पास हम जान बचाने के लिए जाते हैं, अब वो जान ले रहा था। आज से 70 साल पहले जब चाइना एक बहुत ही गरीब मुल्क था और चाइना के लोग भूख से मर रहे थे, तब वहां एक नया लीडर आया, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने पहली बार चाइनीज अवाम को ये विजन दिया कि अब हम भी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और उसने चाइना के गरीब लोगों को अपनाया, उन्हें जमीनें लेकर दी और उनको स्कूल्स में भेजा, जिससे चाइना आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगा और चाइना की गरीब अवाम के पास पहली बार पैसा आने लगा। मगर इसी के साथ एक और चीज भी है, चाइना की पॉपुलेशन में एक मैसिव बूम आया। मतलब हर घर में 6-7 बच्चे, और चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और उस टाइम की लीडरशिप ये देखकर बिल्कुल घबरा गई कि अगर यही चलता रहा तो बहुत जल्द हमारे लोग पहले की तरह भूख से मरने लगेंगे। और यहाँ से उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी। One child policy. The one child policy. Population density as well as a backward. और इस पॉलिसी का इंचार्ज उन्होंने इस जनरल को लगाया। और इस जनरल ने हर गांव और हर शहर को एक नंबर दिया कि अगर आपके इलाके में इस नंबर से ज्यादा बच्चे पैदा हुए तो वहां के बड़ों को जेल में डाल दिया जाएगा। जिससे मोहल्ले वाले खुद गवर्नमेंट के एजेंट्स बन गए और वो लड़कियों को रस्सियों से बांधकर उनको जानवरों की तरह हॉस्पिटल लेके जाते थे, जहां उनको अबॉर्ट या स्टीरियलाइज कर दिया जाता था। और हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर को यह कहा कि अगर थोड़ा सा भी शक हो कि दूसरा बच्चा है तो उसको वही मार दिया जाए। और इसी तरह एक लड़की यू, जिसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ और वो रो रो कर भीख मांगने लगी कि उसका बच्चा उसे दे दिया जाए, लेकिन इन जालिमों ने उसको वापस घर भेज दिया और उसके बच्चे को उसी हॉस्पिटल में मार दिया। और अगर कोई भी इस पॉलिसी के खिलाफ बात करता था तो उसे भी मार दिया जाता था। और ये इतने नीच थे कि इस पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए वो बच्चों का यूज करते थे। और अब सबको समझ आ गई कि इस पॉलिसी से बचने का कोई रास्ता नहीं। और चाइना में भी पाकिस्तान और इंडिया की तरह बच्चे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखते हैं। तो हर कोई चाहता था कि हमारा भी लड़का हो जो कि बड़ा होकर हमारा ख्याल रखे। अब अगर लड़का पैदा हो जाता तब तो सब खुशी मनाते, लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाती तो उसको बांस, बैम्बू की टोकरी में रखकर बाहर रोड पे छोड़ दिया जाता, जैसे कि कोई कचरा हो। और ऐसे ही एक फोटोग्राफर ने ऐसी बहुत सारी बच्चों की तस्वीरें ली जो कि कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी, जो कि हम यहाँ दिखा भी नहीं सकते। और इवन के जो फैक्ट्रीज थी, अगर वहां पर किसी के 2 बच्चे होते तो सबको सजा मिलती। और इसी तरह एक लड़का था डोंग, जिसको उसकी फैक्ट्री ने मजबूर करने की कोशिश की कि दूसरा बच्चा ना हो, लेकिन वो नहीं माना और फैक्ट्री ने उसे जॉब से निकाल दिया। लेकिन डोंग अभी भी बहुत खुश था
और एक दिन वो, उसकी माँ और बहन उसकी बीवी को लेके हॉस्पिटल गए और सब कुछ ठीक था। लेकिन ऑपरेशन के बीच डॉक्टर्स ने उनसे पूछा कि परमिशन सर्टिफिकेट दिखाओ, जो कि डोंग के पास उस टाइम नहीं था। और इतने में बाहर से गार्ड्स आए और डोंग उसकी माँ और बहन को वहां से लेके चले गए। जब उनको लेके जा रहे थे, डोंग को समझ आ गई कि क्या होने वाला है और उसने बहुत मुश्किल से खुद को छुड़ा के उस कमरे की तरफ गया और वहां उसने देखा 5 लोग उसके बच्चे के साथ उस कमरे में खड़े थे। और डोंग को समझ आ गई कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। और ये देखकर वहां खड़ी नर्सेस भी रो रही थी, क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। और अगर वो ये ना करती तो उनके साथ भी वही होता जो इन बच्चों के साथ हुआ। और इस आंटी की तरह हजारों और नर्सेस आज अपने किए पे बहुत शर्मिंदा, लेकिन आज तक किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, क्योंकि चाइना में जब भी किसी ने आवाज उठाई तो उससे पहले वो उठाया। इस पॉलिसी को चाइना एक सक्सेस की तरह दिखाता, लेकिन चाइना ने नेचर को बदलने की कोशिश की है और आज तक जिसने भी नेचर को बदलने की कोशिश की है उसका रिजल्ट हमेशा गलत आया। क्योंकि दुनिया की हिस्ट्री में जब भी कोई मुल्क अमीर होने लगता है, वहां की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली टाइम के साथ नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। अब चाइना ने यह पॉलिसी इसलिए बनाई थी कि उनके मसले कम, मगर चाइना अब पहले से भी बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। China's population falling for the 4th straight year. और रिसर्च के मुताबिक चाइना की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। But that's projected to shrink by nearly half by the end of the century. मतलब 80 करोड़ लोग कम हो जाएंगे। और अब चाइना एक नई पॉलिसी लेके आ रही है, जिससे वो लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि 2-2 और 3-3 बच्चे हों। मतलब इस बाप पर क्या गुजर रही हो जिसका बच्चा उसके हाथों से छीनकर उसे मार दिया गया, और अब उसको टीवी पर बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा बच्चे होना कितनी अच्छी बात। China's government is trying to reverse it, giving bonuses to newlyweds, offering marriage vows at spots. सब्सक्राइब।